नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम बदला लेंगे तब वक्त भी हमारा होगा और जगह भी हम तय करेंगे। हिंदुस्तानी फौज के इस ऐलान का अंजाम आज दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ गरजे हिंदुस्तानी फौज और थर्रा उठा दुश्मन। एलओसी पर भारत का डायरेक्ट एक्शन। पाकिस्तान के खिलाफ फौज की सीधी कार्रवाई। नौशेरा में साजिश की चौकियों का नाश। पाक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेकाबू पाकिस्तान को भारतीय फौज ने सिखाया असली सबक। एक सर्जिकल स्ट्राइक से ही उड़ गए थे पाकिस्तान के होश, लेकिन फौज ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा डायरेक्ट एक्शन कर पाकिस्तान को बता दिया कि वो जितनी बार हमें छेड़ेगा उतनी बार उसे भुगतना होगा अंजाम। नौशेरा में लगातार उकसावे की फायरिंग करने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स और पाक फौज की साजिश का भारत ने दिया जोरदार जवाब। फौज के इस डायरेक्ट एक्शन से उड़ गईं पाकिस्तान की 10 चौकियां। देखिए कैसे पलक झपकते एक एक कर नेस्तोनाबूद हो गईं पाकिस्तानी साजिश की वो चौकियां जहां से बैठकर बेकसूरों पर गोला बारूद बरसाता है पाकिस्तान। भारतीय सेना के मुताबिक ये वीडियो 9 मई का है। 9 मई को नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी सरहद में बनी पाक की चौकियों पर भारतीय फौज ने बरसाए रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल। एलओसी से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और जेएंडके के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पुंछ में भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता के खिलाफ फौज ने पाकिस्तान से लिया बदला। हिंदुस्तानी फौज ने उसी वक्त यह ऐलान कर दिया था कि हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन वो वक्त और जगह हम खुद तय करेंगे। और आज सारी दुनिया के सामने हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें नापाक साजिश को नेस्तोनाबूद करने की जीती जागती मिसाल हैं और पाकिस्तान को ये संदेश भी कि देख लो ऐसे बदला लेती है हिंदुस्तानी फौज। तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। सेना के मुताबिक 9 मई को नौशेरा में पाकिस्तान के खिलाफ इस डायरेक्ट एक्शन के बाद 20 और 21 मई को भी सेना ने नौगाम में चलाया ऐसा ही अभियान। नौगाम में भी पाकिस्तानी साजिश के कई अड्डों को इसी तरह बर्बाद किया गया, जिनकी तस्वीरें जल्द ही सामने आ सकती हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। भारतीय सेना की इस कार्रवाई पर नेताओं ने भी एक सुर से जांबाजों की तारीफ की। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की सेना के जबड़े चीर के रख दिए हैं। हमें गर्व है भारतीय सेना के वीर रणबांकुरों पर। हमारे जांबाज सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में 2 भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लिया है। हमें गर्व है अपने बहादुर वीर सैनिकों पर। हम भारतीय सेना को नमन करते हैं। पूरा देश भारतीय सेना को सलूट करता है। देश की सेना को सलाम, उनके जज्बे और बहादुरी को सलाम। पाकिस्तानी उग्रवादी जो पोस्ट पाकिस्तान की धकेल रही थी नौशेरा में, उसको हमारी सेना ने खत्म कर दिया। 20 और 21 तारीख को भी नौगांव सेक्टर में 3 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, पर 4 पाकिस्तानी उग्रवादियों को मार गिराया।
पुंछ में शहीद जवान प्रेम सागर के बेटे ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर खुशी जताई। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले थे शहीद प्रेम सागर, जिनको मारने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके शव के साथ बर्बरता की थी। भारतीय सेना सीमा पार दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही है तो कश्मीर में पत्थरबाजों को भी सबक सिखा रही है। पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए सम्मानित मेजर लितुल गोगोई से सुनिए उनकी जांबाजी की कहानी। Again, I announced in my megaphone that give us a safe passage so that we can move out from the area. But the crowd were not listening to us. At that moment of time, suddenly in my mind, the idea of tying him up in the vehicle have came up. And as soon as I ordered my boys to tie him up in the vehicle, by seeing this, the stone pelting had stopped for a while. And that was a fraction of moment where I got a window to come out safely from that place, and immediately I inform all my boys to get inside the vehicles and we move out from that area. These things I have only done to save the local people. Had it been I have fired, there would be more than 12 casualties, which I have not done. इसके बाद भी पत्थरबाज बाज नहीं आ रहे। दक्षिण कश्मीर का पुलवामा आज एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसा। छात्रों ने पुलिस की पिटाई कर उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया, साथ ही पुलिस वालों पर पत्थर भी बरसाए। कॉपी किताब की जगह इन छात्रों को पढ़ाया जा रहा है आग लगाने का सबक, और ये सबक लेकर एक बार फिर पुलवामा की सड़क पर उतर आए छात्र। छात्रों ने पहले तो सादी वर्दी में बाइक पर जा रहे एक पुलिस वाले को पीटा, फिर उसकी बाइक को कर दिया आग के हवाले। पुलिस इन्हें काबू करने के लिए आई तो ये छात्र पुलिस से भी भिड़ गए। छात्रों ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। ये छात्र पिछले दिनों ऐसे ही हंगामों के बाद गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। घाटी में छात्रों के इस घमासान की शुरुआत 9 अप्रैल को हुई थी, जब श्रीनगर में उपचुनाव था। उस दिन पोलिंग ड्यूटी खत्म कर बैरक में लौट रहे सीआरपीएफ के जवानों से कुछ छात्रों ने बदसलूकी की थी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 12 अप्रैल को पुलवामा डिग्री कॉलेज के बाहर नाकेबंदी पर छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। आज फिर सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस वाले की पिटाई के बाद उसकी बाइक फूंक दी और पुलिस वालों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने हालात काबू में कर लिए हैं और इलाके में गश्त बढ़ा दी है। अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। इन छात्रों से निपटने के लिए पुलिस और सेना संयम से काम ले रही है, लेकिन ये छात्र बाज नहीं आ रहे। दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के सबूत तलाशने के लिए पुलिस ने राजधानी से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक जमीन खंगाली। बीएसपी नेता की हत्या के बाद खुले उसके पूरे परिवार की हत्या के राज से अब पर्दा पूरी तरह से उठ गया है। के बुराड़ी में बीएसपी नेता मुनव्वर हसन और उसके पूरे परिवार के खात्मे की खूनी साजिश के तार जोड़ने दिल्ली पुलिस का लश्कर आज मेरठ पहुंचा। मेरठ की काली नदी का ये वही इलाका है जहां बंटी नाम के आरोपी ने मुनव्वर हसन की पत्नी इशरत और 2 बेटियों को मारकर जमीन में दफना दिया था। किस तरह भाई? आगे चल के इसमें अंदर आगे बताओ। पीछे हटो यार। क्या डेड बॉडी कितने की? कैसे एक के ऊपर एक।
दरअसल जब पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार किया था तो बंटी ने उन सभी जगहों के बारे में बता दिया था दिल्ली में जहां पर उसने मुनव्वर के दोनों बेटों की दफनाया था, और उसके बाद उसने काली नदी जो मेरठ के पास है उस जगह के बारे में भी पुलिस को बता दिया था जहां पर मुनव्वर की पत्नी और दोनों बेटियों के कत्ल कर दफनाने की बात थी। मेरठ में मुनव्वर की बीवी और बेटियों की लाशों की निशानदेही से पहले दिल्ली में बंटी के खाली मकान से मुनव्वर के 2 बेटों की लाशें पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक बंटी ने इस खौफनाक साजिश के लिए 5 लोगों को 1-1 लाख की सुपारी दी थी। 6 कत्ल और पूरे परिवार के खात्मे की इस साजिश के पीछे है करोड़ों की प्रॉपर्टी। करोड़ों की प्रॉपर्टी के चक्कर में हुए 6 कत्ल। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर थी बंटी की नजर। बंटी ने मुनव्वर से मांगे थे 10 लाख रुपए, लेकिन रुपए देने से आनाकानी कर रहा था मुनव्वर। बंटी को लगता था कि मुनव्वर उसी के दम पर करोड़ों की कमाई कर रहा है, लेकिन उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद बंटी ने रची दिल्ली की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की साजिश। 10 करोड़ रुपए की ख्वाहिश में एक दोस्त ने भरोसे का कत्ल कर दिया। बंटी ने अपने दोस्त मुनव्वर और उसके परिवार के 5 और लोगों के कत्ल के लिए अपने हिसाब से एक फुल प्रूफ प्लानिंग रची थी। दिल्ली से पुनीत शर्मा और राम किंकर सिंह के साथ मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक। मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को रेलवे स्टेशन पर मिले 60 बच्चों की कहानी धर्म परिवर्तन से जुड़ी निकली। पुलिस ने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन बच्चों के हाथों में अपने मजहब की किताब थमाकर इनका धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। ऐसे करीब 60 बच्चों को ट्रेन के जरिए झाबुआ से लाया जा रहा था। रतलाम में पुलिस की नजर जब इन बच्चों पर पड़ी तो वो चौकन्नी हुई और इनसे पूछताछ की। जा रहे थे मीटिंग के लिए। काय की मीटिंग थी? विश्व की। क्या करना था वहाँ जाके? वचन सुनने का और गीत गाने का। हाँ, और कपड़े थे। हाँ, बाइबल। पुलिस को धर्म परिवर्तन की कोशिश का अंदेशा हुआ तो इन बच्चों को अपने साथ लाने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 2 महिलाएं भी हैं जो एक स्कूल में टीचर बताई जाती हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए नागपुर ले जाया जा रहा था। जो बच्चे झाबुआ जिले से लेके जा रहे थे तो उन बच्चों के जांच के दौरान 8 आरोपी के खिलाफ अपना पंजीबद्ध किया गया है। एक आरोपी अलकेश है जो कि झाबुआ जिले का रहने वाला है, क्योंकि उसके खिलाफ कोतवाली में प्रकरण दर्ज किया गया है। बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी फरार है। झाबुआ के रहने वाले अलकेश नाम के उस शख्स के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। विजय कुमार, रतलाम, आज तक। नरसिम्हा राव सरकार में सत्ता का दूसरा केंद्र कहे जाने वाले चंद्रास्वामी का आज निधन हो गया। 66 साल के चंद्रास्वामी की किडनी खराब हो गई थी। 90 के दशक में सियासत के गलियारे में चंद्रास्वामी की तूती बोलती थी। चंद्रास्वामी का असली नाम नेमी चंद जैन था। उनके भक्तों में बड़े बड़े नेता और फिल्म एक्टर भी शामिल थे। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से भी चंद्रास्वामी के अच्छे रिश्ते थे। वो काफी विवादित रहे। इंग्लैंड के कारोबारी से $1 लाख के घोटाले को लेकर 1996 में चंद्रास्वामी को जेल हुई। फेमा के भी कई केसेस चंद्रास्वामी पर चल रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता आपसे कुछ ही पलों में आपके साथ होंगे। देखते रहिए आज तक।